मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से शुरू किया जा रहा है एक नया कार्यक्रम एक नजर 5 खबर, जिसमें आपको 5 बड़ी इंटरनेशनल खबरें मिलेंगी। देखते रहिए मीडिया स्टार वर्ल्ड, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। यमन के खिलाफ सऊदी अरब के जरिए मार्च 2015 में शुरू की गई जंग अब सऊदी अरब, अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। हूथी अंसारुल्लाह ने संडे रात को सऊदी अरब के आरामको तेल कारखाने पर बड़ा हमला किया है। उसके अलावा पूर्वी सऊदी अरब के दम्माम, असीर और जाजान शहरों पर भी हमले किए गए हैं। सऊदी अरब इसे इंटरनेशनल तेल आपूर्ति यानी सप्लाई के खिलाफ बड़ा हमला बताकर दुनिया भर से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। साथ ही खबर है कि अमेरिका ने 26 जनवरी को ओमान की राजधानी मस्कट में हूथी अंसारुल्लाह के नुमाइंदों से मिलकर कहा है कि वो एक तरफा जंग बंद कर दें और अब तक जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं। उधर यमन की राजधानी सना में ईरान के एम्बेसडर ने हूथियों की सरकार के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की है। हूथी अंसारुल्लाह अमेरिका की जंगबंदी की कोशिश को गलत और ईरान के जरिए जंगबंदी के फॉर्मूले को सही बता रहे हैं। अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों का तरीका यही है कि जब उनका साथी मुल्क हारता हुआ नजर आता है तो जंगबंदी की आवाज़ें उठने लगती हैं। मार्च 2015 से यमन पर सऊदी अरब के हमलों के बाद अब तक अमेरिका की तरफ से जंगबंदी की कोई कोशिश नहीं हुई, जिससे साफ है कि अब सऊदी अरब ताकत की बुनियाद पर कामयाब नहीं हो सकता। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि यमन के हूथी अंसारुल्लाह ने संडे को सऊदी अरब के तेल इंडस्ट्री के सेंटर रास अल तनूरा में ड्रोन और मिसाइल दागे हैं। रास अल तनूरा बंदरगाह सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको का हिस्सा है। इस हमले के बाद सऊदी अरब का कहना है कि इसका मकसद दुनिया भर को एनर्जी सप्लाई की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाना है। हमलों का ऐलान करते हुए हूथी अंसारुल्लाह ने यह भी कहा है कि उन्होंने सऊदी अरब के दम्माम, असीर और जाजान में फौजी ठिकानों पर भी हमले किए हैं। यमन के अलमसीरा टेलीविज़न की खबर के मुताबिक हूथी अंसारुल्लाह के स्पोक्स पर्सन याह्या सरी ने सना में संडे की रात को सऊदी अरब के अहम ठिकानों, फौजी अड्डों और सेंसिटिव जगहों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से कार्रवाई की खबर दी है। इन कार्रवाइयों में 14 ड्रोन और 8 बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं। सरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फौज और हूथी अंसारुल्लाह की मिसाइल और ड्रोन इकाई ने सऊदी अरब के अंदर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में रास अल तनूरा बंदरगाह में आरामको कंपनी के कारखाने को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि असीर और जीजान में फौजी अड्डों पर 4 ड्रोन और 7 बद्र मिसाइल से कार्रवाई की गई। याह्या सरी ने कहा कि यमन की जारी नाकाबंदी और सऊदी अलायंस के हमलों के जवाब में ये हमले किए गए हैं। उन्होंने सऊदी अरब समेत यमन पर हमला करने वाले मुल्कों को होशियार करते हुए कहा कि जब तक यमन पर सऊदी हमले और नाकाबंदी जारी है, इस तरह की कार्रवाइयां होती रहेंगी। दूसरी तरफ रॉयटर्स ने ग्राउंड जीरो पर कुछ चश्मदीद गवाहों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि पूर्वी सऊदी अरब के ज़हरान शहर में धमाके की आवाज़ सुनाई दी गई है। आपको बता दूं कि यमनी हूथी फौज की तरफ से की गई कार्रवाई हाल ही में मारिब में हूथी अंसारुल्लाह से सऊदी अलायंस को मिली भारी हार के बाद सनआ पर सऊदी बमबारी के जवाब में की गई है। मारिब को सऊदी अरब नवाज फोर्सेस का आखिरी बड़ा गढ़ माना जाता था, जो हाल ही में हूथी अंसारुल्लाह के कब्जे में आ गया है। ये इलाका राजधानी सना के वेस्ट में मौजूद है। इन हमलों के बाद सऊदी अरब की होम मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन तुर्की अल मालिकी ने संडे रात को दुनिया की सबसे बड़ी तेल की बंदरगाह रास अल तनूरा में आरामको कंपनी के कारखाने पर हूथियों के हमले को कंफर्म किया है और दावा किया है कि रास अल तनूरा में तेल के भंडारों पर हमला
दुनिया में तेल के सोर्स की सिक्योरिटी पर हमला है। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुल्क के पूर्वी हिस्से में रास अल तनूरा बंदरगाह में तेल का एक भंडार यमनी हूथियों की फौज के ड्रोन हमले का निशाना बना है। यह ड्रोन समंदर की तरफ से भेजा गया था। दूसरी तरफ सऊदी ऊर्जा मंत्रालय यानी एनर्जी मिनिस्ट्री ने कहा है कि रास अल तनूरा में एक तेल भंडार यानी स्टॉक यार्ड, एक तेल रिफाइनरी और दुनिया की सबसे बड़े ऑफशोर तेल लोडिंग ठिकाने पर ड्रोन से हमला किया गया है। साथ ही बताया गया है कि इस हमले से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। एनर्जी मिनिस्ट्री ने जारी बयान में कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल बंदरगाहों में से एक पूर्वी इलाके में रास अल तनूरा बंदरगाह पर मौजूद पेट्रोलियम टैंक इलाकों में से एक पर ड्रोन के जरिए आज सुबह हमला किया गया। ये बयान सऊदी प्रेस एजेंसी के हवाले से सामने आया है। इसने कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल के छर्रे दहरान में आरामको के रिहायशी कैंपस के पास आकर गिरे हैं। मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने सरकारी मीडिया पर एक बयान में कहा है कि तोड़फोड़ की ऐसी हरकतें न सिर्फ सऊदी अरब को निशाना बनाती हैं बल्कि दुनिया की तेल सप्लाई की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पर भी हमला है। इस दरमियान एक खबर सामने आई है कि अमेरिका ने यमन जंग बंद कराने की कोशिश के तहत हूती अंसारुल्लाह से मुलाकात की है, जिसके तहत वो अब भी हूती अंसारुल्लाह पर ही दबाव डाल रहा है कि वो एक तरफा जंग बंद कर दें और सऊदी अरब से किसी किस्म के हर्जाने की मांग ना करें। इस सिलसिले में लेबनान के अल मयादीन टीवी से खबर मिली है। यमन के अंसारुल्लाह के पॉलिट ब्यूरो ने उस खबर को रद्द किया है जिसमें कहा गया है कि ओमान की राजधानी मस्कत में अंसारुल्लाह के नुमाइंदे की अमरीकी नुमाइंदों से सीधी मुलाकात हुई है। अंसारुल्लाह के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर मोहम्मद अल बुखैती ने अल मयादीन टीवी से कहा है कि यह मुलाकात सीधे तौर पर नहीं हुई और इस बैठक का माहौल भी अच्छा नहीं था। मोहम्मद अल बुखैती ने अल मयादीन टीवी चैनल को बताया है कि यह मुलाकात ओमान के मीडिएशन से हुई है। मुलाकात का माहौल अच्छा नहीं था, जिसकी वजह उन्होंने अमेरिका की अंसारुल्लाह से एक तरफा तरीके से जंग खत्म करने की मांग बताई है। आपको बता दूं कि अमेरिका ने यमन के अंसारुल्लाह से जंग को एक तरफा तौर पर खत्म करने के लिए जो मांग की है, वैसी ही मांग ईरान पर इराक के जरिए थोपी गई जंग के दौरान भी की गई थी। अब अमेरिका चाहता है कि अंसारुल्लाह यमन पर सऊदी हमलों से हुई तबाही का हर्जाना लिए बिना इस जंग को रोक दे। सऊदी अरब ने अमेरिका के इशारे पर 26 मार्च 2015 से हमले शुरू किए थे, जिसके नतीजे में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और लाखों लोग भुखमरी के कगार पर हैं। दवा और खाने की कमी की वजह से हर 10 मिनट में एक यमनी बच्चा मौत की नींद सो रहा है। अमेरिका ने यह बात खुद मानी है कि वो खुफिया इंफॉर्मेशन और लॉजिस्टिक तरीके से यमन जंग में सऊदी अरब की मदद करता रहा है। मई 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ $350 अरब के 10 साल में हथियार देने के लिए समझौते किए थे। हूती अंसारुल्लाह के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर मोहम्मद अल बुखैती ने अपने बयान में यमनी फौज की नए तरह के हथियार बनाने की सलाहियत का जिक्र करते हुए कहा कि हम बंदूक से लेकर ड्रोन बनाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने मारिब सूबे के ताज़ा हालात का जिक्र करते हुए इसे जंग के मैदान में लड़ाई का रुख तय करने में फैसला कुन बताया है। पिछले हफ्ते रॉयटर्स ने खबर दी थी कि अमरीकी अफसरों और यमन की नेशनल साल्वेशन सरकार के नुमाइंदों के बीच मस्कत में मुलाकात हुई थी। उस खबर के मुताबिक 26 जनवरी को अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के यमन के मामलात में नुमाइंदे टिमोथी लेंडरकिंग और हूथियों के लीडर मोहम्मद अब्दुल सलाम के बीच यह मुलाकात ओमान की राजधानी मस्कत में हुई थी। यह मुलाकात गैर सरकारी किस्म की थी। एक तरफ जहां यमन के हूती अंसारुल्लाह अमेरिका की तरफ से दिए गए जंगबंदी के फार्मूले से नाराज हैं, वहीं उन्होंने ईरान की तरफ से की जा रही कोशिशों को पॉजिटिव बताया है। आज ही खबर आई है कि यमन की नेशनल साल्वेशन सरकार, जिसे नेशनल यूनिटी सरकार भी कहा जाता है, ने यमन जंग के बारे में ईरान की उसूली पॉलिसी की तारीफ की है। यमन की नेशनल साल्वेशन सरकार के फॉरेन मिनिस्टर हिशाम शरफ अब्दुल्ला और सना में ईरानी एम्बेसडर हसन
एयरलू के बीच संडे की रात हुई मुलाकात में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के बारे में बातचीत हुई। पारस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात में यमन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि यमन क्राइसिस का फौजी तरीके से हल नहीं निकल सकता, जिसका सिर्फ पुरअमन सियासी हल ही मुमकिन है। ऐसा मजबूत सियासी हल जिससे यमनी अवाम की ज़रूरतें पूरी हो सकें। यमनी फॉरेन मिनिस्टर हिशाम शरफ अब्दुल्ला ने यमन के क्राइसिस के हल के लिए ईरानी फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ की तरफ से जंग शुरू होने के कुछ ही दिन बाद अप्रैल 2015 में पेश किए गए प्लान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने यमन पर हमले रोकने और मुल्क में सियासी हल की बात कही थी। इसी तरह यमनी फॉरेन मिनिस्टर ने यूरोपीय पार्लियामेंट के हालिया फैसले को भी सराहते हुए कहा कि इन दोनों सुझावों पर यमन में अमन की बुनियाद रखी जा सकती है, ताकि यमन की सिक्योरिटी के साथ साथ यमनियों को उनके सभी हक मिल सकें। हिशाम शरफ ने कहा कि यमन में अमन झूठे वादों से नहीं आ सकता, बल्कि इसका हल यमन की इलाकाई अखंडता की हिफाजत और यमनियों के फैसलों में दखल न देने की यमनी अवाम की मांगों को पूरा करने में मौजूद है। मैं आपको याद दिला दूं कि सितंबर 2019 को हूथियों ने सऊदी अरब के सबसे बड़े तेल कंपनी आरामको के 2 कारखानों पर हमले किए थे, जिसके नतीजे में सऊदी अरब को 50% तेल एक्सपोर्ट बंद करना पड़ा था। उसके बाद इस पूरे मुल्क की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। एक तरफ जंग है, दूसरी तरफ वहाँ के अवाम के अंदर जो बेचैनी है वो सऊदी अरब की हुकूमत को परेशान किए हुए है। आपको याद दिला दूं कि जो बाइडन ने 20 जनवरी को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के बाद फरवरी की शुरुआत में वाशिंगटन में फॉरेन मिनिस्ट्री में अपनी पहली तकरीर के दौरान यमन में सऊदी अरब की लीडरशिप वाली फौजी कार्रवाई के लिए अमेरिकी सपोर्ट को रोकने का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने मांग की थी कि 6 साल से जारी सऊदी अरब और ईरान के बीच प्रॉक्सी यानी इनडायरेक्ट समझी जाने वाली जंग ख़त्म होनी चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा था कि सऊदी अरब को कई मुल्कों से ईरानी मदद वाली फोर्सेस की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना है। हम सऊदी अरब की हिफाजत के लिए सपोर्ट और मदद देना जारी रखेंगे। हूथियों की तरफ से ये बात बार बार कही जा रही है कि उनके सऊदी अरब के खिलाफ जवाबी हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक सऊदी अरब हमले और यमन का घेराव जारी रखता है। हूथियों के लीडर मोहम्मद अब्दुस्सलाम ने पिछले कुछ हफ्तों में ये बात कई बार दोहराई है कि यमन के लिए सही मायने में अमन तब मुमकिन होगा जब अमरीकी सऊदी हमले बंद हों और यमन की घेराबंदी हटा दी जाए। आपने देखा कि अमरीका एक तरफ सऊदी अरब की हिफाजत की बात कर रहा है, जिसने यमन पर बमबारी शुरू की थी और आज तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। साथ ही जंग बंद कराने की कोशिशों के तहत यमन के हूथियों को एक तरफा जंग बंद करने के लिए दबाव डाल रहा है, जिसके बारे में खुद हूथी अंसारुल्लाह ने कहा है कि मस्कट में होने वाली मुलाकात के दौरान माहौल अच्छा नहीं था। लेकिन साथ ही हूथी अंसारुल्लाह सऊदी अरब की तरफ से जारी हमलों का लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जिस तेज़ी से राजधानी रियाद, जद्दा, दम्माम, दहरान, जीजान और कई इलाकों में हूथी अंसारुल्लाह हमले कर रहे हैं, उससे वो अमन बातचीत की मेज़ पर खुद को मजबूत मुखालिफ के तौर पर दिखाना चाहते हैं। ये बात भी साबित हो रही है कि हूथी अमेरिका को अच्छा मीडिएटर नहीं समझ रहे, क्योंकि वो सऊदी अरब की गलतियों को भुलाकर हल चाहता है। साथ ही हूथी अंसारुल्लाह की हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर हिशाम शरफ अब्दुल्ला की तरफ से ईरान के जरिए पेश किए गए फार्मूले को वेलकम किए जाने से यह भी समझना आसान है कि सना में मौजूद हुक्मरानों को वाशिंगटन पर नहीं तेहरान पर ज़्यादा भरोसा है। लेकिन सऊदी अरब के लिए ये काम बहुत मुश्किल है कि वो यमन जंग से जान छुड़ाने के लिए ईरान से मदद तलब करे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।